watching Sabir TV. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हम तेरी तारीफ गा रहे थे मेरे खुदा, हम तेरी मदद सराई गा रहे थे मेरे खुदा। लेकिन अब वक्त है उन सच्चे मोतियों का, उन तेरे कलाम की अमीक बातों का। उसका 4 बाब हम खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से तिलावत करेंगे। होसिया नबी का सहीफा उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत की तिलावत करेंगे। सॉरी 4 बाब की 6 आयत है। हम इसकी 6 आयत की तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस किन किन के पास है? जिनके पास है वो मेरे साथ जरूर निकालें। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिल ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा का मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हैं, सर को झुकाते और दुआ करते हैं। खुदा उनका आदर मुतलब खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आज शाम ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ बिलखसूस इस वक्त के लिए कि जब तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। ऐ बाप देख आज शाम मैं अपने आप को तेरे मज़बा पर पेश करता हूँ और तेरे रूह उसकी मामूली चाहता हूँ और तेरे रूह उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी जुबान को छू और मसा कर और जितने तेरे लोग यहाँ मौजूद हैं ऐ मेरे खुदा सबों को सुनने वाले कान बख्श दे ताकि हर एक जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो और तेरे पाक नाम की सताइश की जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथ लहरा कर कहें हालेलुया। ऐसा बैठ जाए, माइक आइंदा सेट कर दो कि गला ना फड़ा जाए। हाँ, कितनों ने ये आयत जो है पहले से पढ़ी है या सुनी है? क्या आयत है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और अगर हम इसकी 4 बाब की पहली आयत को पढ़े और ये और वाज़ह हो जाएगा कि असल में खुदा कहना क्या चाह रहा है। खुदा ने अपने बंदा के जरिया से ये बात क्यों लिखवाई, क्यों जरूरत महसूस हुई इस आयत को लिखवाने की, इस बात को करने की कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत से हलाक हुए। और 4 बाब की पहली आयत में लिखा है ऐ बनी इस्राएल खुदा का कलाम सुनो क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है। क्या है जी? ऐ बनी इस्राएल खुदावंद का कलाम सुनो क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है।
کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے. کیا ہے؟ خدا کس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل کی بات کی جاتی ہے تو اکثر اوقات یہ 10 قبائل کے لیے بات کہی جاتی ہے، اور کئی بار یہ 12 قبائل کے لیے بات کہی گئی ہے، اور اب یہ جو بات کہی گئی ہے یہ 12 قبیلوں کے لیے کہی گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو. کیوں یہ بات خدا نے اپنے بندہ ہوشیہ کے وسیلہ سے یہ رقم کروائی؟ خداوند کا کلام کیا کرو؟ خداوند کا کلام سنو. کیا کرو؟ خداوند کا کلام سنو. کیوں ہم خداوند کا کلام سنیں؟ اس کا مطلب کہ خدا کوئی خاص بات کہنے جا رہا ہے، اور یہ بات انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کا کلام سنو. اس کا مطلب کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سن رہے تھے، اس لیے خدا نے ان سے یہ کہنا پڑا نبی کے ذریعہ سے کہ بنی اسرائیل خدا کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ جھگڑا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ثالثی بن جائے گا، درمیانی بن جائے گا صلح کرانے کے لیے. اور سوچے جب خدا کسی کو مخالف ہو جائے، جب خدا کسی کا مخالف ہو جائے تو پھر اس کے اگینسٹ میں ثالثی کا کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کہ جب انسان کا خدا کا انسانوں سے جھگڑا ہو، اور وہ بھی کن سے جھگڑا ہو؟ جن کو اس نے پلوٹے کا درجہ دیا، بیٹے کا درجہ دیا، اپنا بنایا. خدا نے سب قوموں میں سے بنی اسرائیل کو چنا اپنا برگزیدہ ہونے کے لیے، مگر وہی جس کو اس نے چنا، جس کو اس نے برگزیدہ کیا، انہیں سے یہ شکوہ کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خدا کا جھگڑا ہے. معرفت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ عدم معرفت کا کیا مطلب ہے؟ یا خدا شناسی کا کیا مطلب ہے؟ خدا شناسی کا مطلب ہے کہ خدا کو جاننا یا خدا کو جاننے والا. اور عدم معرفت کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا کو جاننا اور خدا کو پہچاننا. مگر یہاں پر وہ خدا نبی کے ذریعے کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مجھے جانتے ہیں، بلکہ خدا نبی کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اس کا مطلب کہ میرے لوگ مجھے نہیں جانتے، میرے لوگ مجھے نہیں جانتے، میرے لوگ مجھے نہیں پہچانتے. میرے لوگوں کا جن کو میں نے اپنا بنایا، بیٹے ہونے کا درجہ دیا، برگزیدہ کیا، چن لیا گیا اقوام میں سے اپنا ہونے کے لیے، یہ مجھے اب تک نہیں جانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں کہ میرا دل ان کے لیے کیا کہتا ہے. میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. وجہ
सबब कि जब कोई इंसान खुदा को नहीं जानता, जब कोई इंसान खुदा की वाकफियत नहीं करना चाहता, उसकी कुर्बत में नहीं आना चाहता, उसकी हजूरी में नहीं आना चाहता, उसके कलाम को सुनना नहीं चाहता, तो लिहाजा ये बड़ी खतरनाक बात है कि वो शख्स जो है वो मौत के दर पर खड़ा है, जो खुदा को नहीं जानना चाहता, या उसे पहचानता नहीं, या उसे वाकफियत नहीं रखता, वो खतरनाक हालत में है। वो यही समझे कि वो समंदर के किनारे पर खड़ा है और उसे पुश करने की जरूरत है ताकि वो समंदर में गिर जाए और हलाक हो जाए। इसका मतलब कि हमें खुदा को जानना जो है बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस किन के पास है? अपना हाथ दिखाएं जरा, जो लेकर आए हैं अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर करें। सब कहेंगे हालेलुया। अब कितने हैं जो पढ़ सकते हैं हम नहीं लेकर आए? वो अपना हाथ दिखाएं ऊंचा ऊंचा, डरने की कोई बात नहीं है। कैमरे में नहीं तुसी आओगे, पढ़ सकते हैं और नहीं लेकर आए। इसका मतलब कि हम खुदा से कितना प्यार करते हैं। हमें खुदा के कलाम से प्यार करने की जरूरत है, उसकी वजह कि खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। और ये जो खुदा ने कहा कि मेरे लोगों ने मुझे रद्द कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है, ये मेरी शरीयत को भूल गए हैं, तो मैं भी क्या करूंगा? भूल जाऊंगा। फिर मैं तरस नहीं खाऊंगा, फिर मैं इन पर रहम नहीं खाऊंगा, मैं फिर अपने हाथ को इन पर नहीं बढ़ाऊंगा। वजह यशायाह की किताब उसके 5वें बाब और 13 आयत में लिखा है कि मेरे लोग जहालत के सबब से हलाक होते हैं। किसके सबब से? और जहालत क्या है? लाइल्मी, खुदा के कलाम को ना जानना, ना उसे वाकफियत रखनी, ना उसे पढ़ना, ना उसे सुनना, ना उस पर अमल करना। ईमान कैसे आता है? सब लंदावाद से ईमान कैसे आता है? कैसे आता है? खुदा ने क्या कहा बनी इस्राइल से कि नबी ने क्या कहा कि बनी इस्राइल खुदा का कलाम सुनो, शायद तुम्हें ईमान बर्पा हो जाए, तुझमें ईमान आ जाए कि तू रद्द ना किया जाए, तू छोड़ा ना जाए, तुझे तर्क ना किया जाए। ना तूने क्या किया है? 4 आयत को मैं कंप्लीट करूंगा। लिखा है, ऐ बनी इस्राइल खुदा का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी, खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवान हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। खुदा शिकवा कर रहा है मेरे अज़ीज़ों, और शिकवा क्यों? कि वो प्यार करते हैं, वो उनसे, उसने चुना है उनको। यशायाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दीजिएगा। यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। इसमें भी खुदा क्लेम कर रहा है, खुदा शिकवा कर रहा है। किनसे? अपने प्यारों से, जिनको उसने चुना। बैल अपने मालिक को पहचानता है जी, और गधा अपने साहिब की चमड़ी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग
किया, इस्राएल के कसूर को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। आमीन। क्या था 3 आयत में? बैल अपने मालिक को पहचानता है। क्या है? बैल जो है अपने मालिक को पहचानता है, यानी कि एक जानवर जो है वो अपने क्या करता है, मालिक को जानता है। और गधा क्या करता है? और गधा अपने शहर की चर्बी को, ये 2 जानवर हैं। गधा भी अपने शहर की चर्बी को जानता है, जहां से वो जाके चारा खाता है, और बैल जो है वो भी अपने मालिक को जानता है। मगर खुदा ने इन 2 जानवरों का नाम क्यों लिया? खुदा ने इन दोनों जानवरों की सिफ्त को बयान किया। बैल अपने मालिक को और गधा अपने साहब की चर्बी को पहचानता है। लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, ना जान देने दो ना ही सोच देने। शायद अगर सोचना शुरू करन तो ना जिंदगी बदल जाए। कल जब हम एक दूसरे इलाके में जाकर विजिट कर रहे थे और वहां पर एक शख्स था, वो कहने लगा भाई मैं इससे पेशतर मैं 2 चर्च से मेरा काफी सालों से ताल्लुक था, मगर मुझे वहां पर समझ नहीं आई। जिस दिन से मैं आपके चर्च आना शुरू हुआ, मुझे एक बात की खुदा के कलाम की समझ आना शुरू हो गई है, और पहले से तकरीबन 15% मैं बेहतर हो गया हूं। और कहता है कि मैं हर वक्त मैं इसी सोच में रहता हूं, क्या खुदा मैं तुझे कैसे जान सकता हूं, मैं तुझे कैसे जानूं, मैं कैसे तेरी हजूरी में आगे बढ़ूं, मैं कैसे तेरी कुर्बत में आऊं। तो कहने लगा कि सब मुझे कह रहे कि भाई आप दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। तो कहने लगा आपको नहीं पता मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं, क्यों मैं जिसकी सोच में हूं, और जेड़ा बंदा सोचता अक्सर वो कमजोर हो जाता है। शायद वो जो दुनियावी सोच में सोचे वो कमजोर ही नहीं बल्कि बीमारियां भी उसको लग जाती है। मगर जो खुदा के सोच में रहे उसकी रूह भी कुव्वतवाना होती है और उसका जिस्म भले कमजोर लगे मगर वो कुव्वत से भरा होता है। सबब कि वो उस हस्ती के ताल्लुक से बात करता है, उसके जात के ताल्लुक से सोचता है, उससे बातचीत करता है। क्या खुदा मैं तुझे कैसे जानूं, मैं तुझे कैसे पहचानूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पहचानना चाहता हूं, मैं तेरी कुर्बत में बढ़ना चाहता हूं। और यहां पर खुदा ने इन 2 जानवरों से मुशावत पैदा की इंसानों की, और इंसानों से कहा कि तुमको कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं सोचते। परसों मैं एक स्टोरी देख रहा था फोन में, बहुतों ने हो सकता वो देखी हो। एक खादम था और उनकी कलीसिया में से एक फैमिली ने सोचा कि क्रिसमस आने वाला है, हम खुदा के खादम की दावत करते हैं। शायद ये बात करो कईयों को याद आ गई हो, कईयों को शायद याद आ जाए अगर किसी ने ये देखी है। तो उन्होंने अच्छी दावत की खुदा के खादम की, और जब खुदा का खादम आया तो जिस टेबल पर उन्होंने खाना रखा उस टेबल पर उन्होंने कुछ पैसे भी रखे हुए थे और पंखा चल रहा था। और क्या हुआ कि पैसे उड़ रहे थे, और खुदा के खादम ने वो पैसे उठा के पंखे की वजह से उड़ रहे हैं, वो उठा के उसने सोचा कि शायद मैं बैठ के नीचे रखूं तो भी ना इनको पता चले, तो लिहाजा मैं बाइबल में रखता हूं कि ये डेली पढ़ने वाले हैं, मुझे अपने घर में बुलाया है, खुदा से प्यार करते होंगे, तो जैसे खुदा का कलाम खोलेंगे इनको पैसे मिल जाएंगे।
हुआ क्या, उस खादिम ने खाना खाया, खाने के बाद उनके लिए बरकत चाहिए, बरकत चाहने के बाद वो अपने घर चला गया और उनको याद आया कि हमने पैसे यहाँ रखे हुए थे टेबल पर, और उनको 2-3 इस बात के लिए सोचते रहे कि कहाँ गए। फिर उन्होंने कहा कि वो हमने खुदा के खादिम को बुलाया था। तो दोनों शौहर और बीवी इस बात पर सोच विचार कर रहे थे कि अगर खुदा के खादिम को पैसों की जरूरत थी, बात करते तो हम उनको वो बताते, हम उनकी मदद करते। मगर खैर उन्होंने इस बात से अपने उस खादिम से लातल्की का गुस्से का इजहार किया और कई महीने तक नाराज रहे और चर्च भी नहीं गए। उसके बाद फिर क्रिसमस आने वाला था। उन दोनों मियां बीवी ने फिर बातचीत की, क्रिसमस आने वाला है कि हम खुदा के खादिम को अपने घर में बुलाएं, जैसे कि मोस्टली आप में से बुलाते हैं, खिदमत करते हैं, दावत करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि फिर उन्होंने सोच विचार क्या किया कि शायद खुदा के खादिम को जरूरत होगी, इसलिए वो पैसे ले लिए होंगे। फिर उन्होंने दावत दी, खुदा का खादिम आया, अच्छा खाना बनाया। खाने के बाद खुदा के खादिम ने खाना खाया, बरकत के लिए दुआ करने लगा। तो उस घर के सरबराह ने कहा कि पास्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे सही जवाब दीजिएगा। उस खादिम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं सही जवाब दूंगा। उसने कहा था कि पिछले साल याद होगा कि हमने आपकी दावत की थी, और दावत जो जब की थी तो टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए थे, तो क्या वो पैसे आपने तो नहीं लिए? खुदा के खादिम ने कहा हाँ वो पैसे मैंने उठाए थे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, एक खुदा के खादिम होने के नाते आपको ये काम ज़ेबा नहीं देता। तो पास्टर साहब जो थे वो जोर से रोने लगे। तो उन्होंने कहा पास्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पैसे आपके टेबल पर पड़े थे, पंखा चल रहा था, पैसे उड़ रहे थे, और वो मैंने पैसे इकट्ठे करके आपकी बाइबल में रख दी। 1 साल होने वाला है, आप में से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपनी बाइबल को खोल के देखते। मैं जो रो रहा हूं इस बात पर रो रहा हूं कि आप खुदा के खादिम की खिदमत कर रहे हैं, पर उसके कलाम को पढ़ते नहीं है, उसके कलाम से प्यार नहीं है। मैं इस बात पर रो रहा हूं। जैसे उस खुदा के खादिम ने कहा, उस घर का सरबराह जल्दी से दौड़ा, अपनी बाइबल पकड़ी और खोली और पैसे अंदर। और खुदा के खादिम ने कहा मैं इस बात पर रो रहा था, यानी कि आपको पैसों की ज्यादा परवाह है, मगर खुदा के कलाम की कोई परवाह नहीं है। इसी बात के लिए तो खुदा ने कहा है कि मेरे लोग अंत में मर फंसे, हलाक होते हैं, तबाह हो जाते हैं, मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वजह के खुदा को जानते नहीं, खुदा से वाकफियत नहीं, खुदा से प्यार नहीं। हम चंदे देते हैं, हम 10वां हिस्सा देते हैं, हम शुक्रगुजारियां करते हैं, हम तौबा भी कर लेते हैं, हम बैतुस्मा भी कर ले लेते हैं, मगर खुदा के कलाम से प्यार नहीं होता। इसलिए अगर आपने तौबा किए तो ये मत समझे कि आप बच जाएंगे, अगर आपने बैतुस्मा लिया तो ये मत समझे कि आप निजात पा जाएंगे। आप फिर भी हलाक हो सकते हैं अगर आपका खुदा के कलाम से लगाव नहीं है, आप खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं है, आप खुदा के कलाम को सुनते नहीं है। क्यों ये दी किताब उसने हमें, यूहन्ना आरफ ने ये बात कही, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक हो।
اگر آپ بیمار ہیں آپ شفا پا سکتے ہیں، مگر شفا پانے کے بعد بھی آپ مر سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے اس کو جان لیا، اس سے قربت بڑھا لی، اس سے دوستی کر لی، تو کیا ہوا؟ آپ مر بھی جائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے۔ آمین۔ مریم آرتھا سے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ رونے لگی، پریشان ہونے لگی کہ خداوند اگر تو یہاں نہ ہوتا تو ہمارا بھائی، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا تمہارا بھائی مرا نہیں ہے، وہ جیتا ہے۔ سوچے اگر ہم دنیا کے اعتبار سے زندہ رہیں اور یسوع کے اعتبار سے مرے ہوں تو کیا فائدہ؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم دنیا کے اعتبار سے مر جائیں، کیونکہ مقدسوں کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کہا تو گیا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کی ہو کے رہ جائیں۔ پیسہ 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 پیسہ، دن کا بھی پیسہ، رات کا بھی پیسہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کو بھی ڈیوٹی اور رات کو بھی ڈیوٹی، دوپہر کو بھی ڈیوٹی۔ کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ تو کیا پیسہ آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ کیا پیسہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے؟ کیا پیسہ آپ کو بحال کر سکتا ہے؟ میں ایک آدم کی گواہی سن رہا تھا، ان کی تقریباً 7 سال کی 6-7 سال کی بیٹی تھی۔ وہ نہ ہنس سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، بالکل پس مردہ تھی، یعنی کہ جسے نیم مردہ کہا جاتا ہے کہ اکھاں کھلیاں نے ویکھن دئیے، نہ وہ دے سے خوشیے، نہ چل سک دیے، نہ بول سک دیے، نہ صحیح طریقے نہ کھا سک دیے۔ میں جس دن وہ خدا دے گھر جاندی ہے اور خدا دے خادم دے واسطے دعا کردا، وہ زندہ ہو جاندی ہے۔ اور او دا کرانا اس دن تو جس دن انہاں دی بچی نوں شفا ملی، یسوع مسیح دے نال انہاں دا حقیقی لگاؤ ہو گیا۔ آمین۔ آپ یہاں پر آئیں اور آپ ایسے کہ ایسے چلے جائیں اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں تو کیا فائدہ؟ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، آپ کو گلیوں میں، کوچوں میں، ایون کہ وہ شراب پیئیں گے تو بوتلیں چرچ کے دروازے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج صبح جب میں دکان پر آیا تو ہمارے چرچ کے سامنے دروازے کے پاس شراب کی بوتل رکھی ہوئی۔ میں نے کہا کیا زبردست ہمارے نوجوان ہیں، کیا ان کی والدین کی تربیت ہے ان کی۔ اس کا مطلب کہ اگر ان کے اولاد، ان کے والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہو تو وہ خدا کی حضوری میں جھکیں، گھٹنوں کے بل ہو اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو، وہ بچ جائیں۔ بیل اپنے مالک کو جانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چھلنی کو۔ آپ کو پتا بلعام نبی کو ایک گدھے نے بچا لیا تھا۔ آگے جو موت کا فرشتہ تھا اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور بلعام نبی سے چھڑی لے کر مار رہا تھا، چل آگے چل آگے چل آگے۔ اور آخرکار خدا نے اسی گدھے نے بھی زبان دے دیتی کہ اپنے لوکاں کے موت کا فرشتہ کھڑوتے ہی تلوار لے کے انہیں تینوں مارنے نے بعد آ جا، اس برائی تو توبہ کر رہا، پھر جا، واپس چلا جا۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی، پریز لارڈ، سب کہیں گے ہاللویا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور 5 باب میں سے ہم 5 باب جلدی سے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 38 آیتوں میں سے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، پریز لارڈ،
यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 5 बाब उसकी और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। बाइबल मुकद्दस क्यों पढ़ते हैं? क्या समझकर पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को? हाँ नहीं बताएं। बाइबल मुकद्दस तकरीबन सबके घरों में है और कुछ लोग पढ़ते भी हैं, हाथ भी उठाया है। अगर आप पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? किसके लिए? जिंदगी पाने के लिए, निजात पाने के लिए, शफा पाने के लिए, बहाली पाने के लिए। किस तौर से इसे पढ़ते हैं? खुदा यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों से ये बात कही, क्योंकि वो किताब मुकद्दस के बड़े माहिर थे, खुदा के कलाम को बड़ा समझते थे, बड़ा जानते थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे और रोजे रखेंगे, दुआएं करेंगे, मगर यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। घर में बाइबल मुकद्दस पढ़ लेंगे, चर्च नहीं आएंगे। आंदे जाने चर्च के दरवाजे को हाथ ला लेंगे, मत्था टेक लेंगे, मगर चंदे उठा लेंगे, मगर तौबा नहीं करेंगे, यीशु मसीह सच्चे दिल नाल कबूल नहीं करेंगे। वजह क्योंकि उस समय के सारे काम करने वाला सी निजात पा लेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा तुम समझते हो कि तुम्हें अजकल ना जिंदगी मिलती है, शफा मिलती है, बरकत मिलती है, मगर ए मेरी गवाही देती है। मेरी पढ़ने वाले सुन लो, बाइबल के अंदर जेड़े पढ़ दो यीशु ने बारे दस दिए, ते यीशु ने कोल अगर सच्चे दिल ना कोई आए ना ते की फायदा? बहुत सारे सच्चे दिल से आए, ज़कई यीशु के पास आया सच्चे दिल से। आमीन। सामरी औरत वो सच्चे दिल से आ गई क्योंकि वो उसे जान गई थी। उसने कहा ऐ खुदावंद, ऐ रब्बी, जो दुनिया में नबी आने वाला था मुझे लगता है वो तू ही है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी परस्तिश करते हो जिसको नहीं जानते, और हम उसकी परस्तिश करते हैं जिसको जानते हैं। क्या ऐसा है? क्या आप उसकी इबादत करते हैं जिसको जानते हैं? मगर वो क्लेम कर रहा है कि मेरे लोग कुछ नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं समझते, सिर्फ शफा पाने वास्ते आंदे ने। इस अलावा मैं कोई नहीं। पादरी साहब हाथ ना रखते, गड़बड़। पादरी साहब दुआ ना करते, गड़बड़। बजाय है कि पादरी साहब दुआ करन या ना करन, असा चर्च इस वास्ते जाना कि असा यीशु दा कलाम सुनना है, जेड़ा सानू जिंदगी भी दे सकता है, जेड़ा सानू शफा भी दे सकता है, जेड़ा सानू बहाल भी कर सकता है, जेड़ा सारे हालात भी बदल सकता है, जेड़ा सानू चंगाई भी दे सकता है, जेड़ा सारे औलाद नू भी जिंदगी दे सकता है। आमीन। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। यीशु को जानना शुरू कर दे मेरे अजीजों, और उसको जानने का एक ही हल है कि लिखा कि हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक और यीशु मसीह को जाने जिसको उसने भेजा है। अगर तुसी यीशु नू जान लिया तो तुसी बाप नू जान लिया, तुसी सच्चाई नू जान लिया, तुसी हक नू जान लिया,
तुसी राह नूं जान लिया, तुहाडे कोल आसमान ते जाण वास्ते वीजा आ गया। किसको जानने से? यीशु मसीह को जानने से। आमीन, हालेलुया। जो लोग बाइबल कदस पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल लेकर आए और बड़ी खुशी के साथ लेकर आए और दूसरों को बताए कि मैं सिर्फ चर्च इसलिए नहीं जाऊंगी कि मैं शफा पाने के लिए जाऊं। हाँ, शफा तो मिलेगी उसके कलाम से। आमीन, हालेलुया। शफा मिलेगी क्योंकि उसने कहा, ज़बूर 107 तकरीबन उसकी 20 आयत में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शफा देता है और उनको उनकी हलाकत से भी क्या करता है? शफा ही नहीं देता, मौत ही बचाता है। कि कौन? कलाम। आमीन। और उसके कलाम को जानना इंतहाई जरूरी है। यीशु मसीह ने शिकवा किया कि मैंने कई बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर तले ले लेती है, इसी तरह मैं भी इनको अपने बाजुओं में ले लूं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। आए मेरे दिलो यीशु के बाजुओं में आ जाए, क्योंकि जो कोई हक ताला के साया में आ जाता है, उसकी हजूरी में आ जाता है, वो बच जाता है, वो सुकूनत करता है। वो बात तो पानी उसके खैमों में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। उसने खुदा के कलाम से लगाव कर लिया है। उसने अहद कर लिया है कि मैं उसके कलाम को जानूंगा, मैं उसे जानूंगा, मैं उसे पढ़ूंगा, मैं उसे सीखूंगा, मैं उसे जानूंगा ताकि हलाक ना हो। क्या था कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, इसलिए तूने मार्फत को रद्द किया, मैं तुझे भी रद्द कर दूंगा, तेरे औलाद को भी भूल दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हारी औलाद को भी। आए अपने और अपनी औलाद के लिए खुदा के कलाम से प्यार करना शुरू करें। आमीन। उस शख्स की तरह ना हो जिन्हें हो सकता है बड़ा अच्छा खाना बनाया हुए, हदिया भी अच्छा हासा दिता हुए, मगर कलाम नाल कोई हाव ना नहीं है। ते असी खादम हाँ तुहानू यीशु दे नाल मिलान वास्ते कलाम दे जरिए। आमीन, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा मेरे दिलों और अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ हो। You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching